आज हम अवलोकन पर चर्चा करेंगे। अवलोकन किसी भी तथ्य अथवा घटना की वास्तविकता का ज्ञान तभी संभव हो सकता है जब उसे अपने सामने घटित होता हुआ देखा जाए। भौतिक विज्ञान में सत्यता की परख के लिए प्रेक्षण को महत्व दिया जाता है तथा वैज्ञानिक के लिए किसी तथ्य की विश्वसनीयता उसे अपनी आंखों से देखकर ही होती है। प्रायः दैनिक जीवन में भी चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर ही उसके विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार अवलोकन एक ऐसी विधि है जो तथ्य की वास्तविकता का ज्ञान कराती है। सामाजिक विज्ञानों में भी अवलोकन का अत्यधिक महत्व है। अतः इसी संदर्भ में अब अवलोकन की वैज्ञानिकता, इसकी परिभाषा, विशेषताएं, महत्व एवं प्रकार आदि पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अवलोकन की प्रमुख परिभाषाएं, इनमें पीवी यंग की परिभाषा है: वैज्ञानिक अवलोकन में निश्चित उद्देश्यों के निर्माण, आयोजन तथा आलेखन में व्यवस्था तथा वैज्ञानिक परीक्षणों एवं नियंत्रणों को लागू करना आवश्यक होता है। इसी तरह से गुडे और हेट की परिभाषा है: विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है तथा उसे अंतिम वैधता के लिए आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही आना पड़ता है। तो यह अवलोकन की दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अब है अवलोकन शब्द का मीनिंग। अवलोकन शब्द अंग्रेजी के ऑब्जर्वेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ देखना, निरीक्षण करना है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंध को जानने के लिए घटनाओं को ठीक अपने उसी रूप में देखना और उनका आलेखन करना अवलोकन कहलाता है। अब एक सबसे संक्षिप्त परिभाषा है अवलोकन की, C.A. मोजर की परिभाषा है: अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का अधिक प्रयोग होता है। इसी तरह से पीवी यंग की परिभाषा है: अवलोकन आँखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। तो उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अवलोकन है में घटना का ज्ञान नेत्रों द्वारा किया जाता है। सबसे अधिक उपयोग अवलोकन में नेत्रों का होता है। दूसरा है, अवलोकन हमेशा उद्देश्यपूर्ण तथा सूक्ष्म होता है और अवलोकन का उद्देश्य है वो पारस्परिक संबंधों तथा कार्य कारण संबंधों का पता लगाना होता है। यह इन परिभाषाओं से अवलोकन का अर्थ स्पष्ट होता है। अब है अवलोकन की विशेषताएं। इनमें सबसे पहला है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन में मानव की ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कान है, वाणी है, इन सब का तो उपयोग होता ही होता है, लेकिन सबसे अधिक उपयोग है अवलोकन में आँखों का किया जाता है। मोजर ने कहा है कि अवलोकन में कान एवं वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है। दूसरी विशेषता है प्राथमिक सामग्री संकलन। अवलोकन की मुख्य विशेषता घटना स्तर पर जाकर वस्तु स्थिति को देखकर प्राथमिक सामग्री का संकलन करना होता है। सूक्ष्मता। अवलोकन का अर्थ केवल देखना नहीं है, वरन घटना का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करना है। अवलोकनकर्ता पूर्ण जानकारी प्राप्त करके घटनाओं की प्रकृति व उनकी गंभीरता का सूक्ष्म अध्ययन करता है। फिर है कार्य कारण संबंध ज्ञात करना। अवलोकन का अर्थ केवल देखना नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य, कारण, परिणाम के संबंध को जानना होता है। अवलोकनकर्ता स्वयं घटना को देखकर अनिवार्य कारणों एवं परिणामों के मध्य संबंधों को स्थापित करता है। इसके पश्चात है आनुभविक अध्ययन, एम्पिरिकल स्टडी। अवलोकन की विशेषता यह होती है कि यह कल्पना पर आधारित न होकर अनुभव पर आधारित होता है। मोजर ने अवलोकन को प्रयोग अथवा अनुभव पर आधारित अध्ययन माना है। अनुभविक अध्ययन चाहे किसी भी समुदाय के जीवन का हो अथवा किसी विशेष क्रिया का सामाजिक अनुसंधान में बहुत उपयोगी होता है। वैज्ञानिक सुनिश्चितता। अवलोकन पद्धति स्वयं देखने पर आधारित है, अर्थात अवलोकनकर्ता अपनी आंखों से घटना का निरीक्षण करता है, उसकी भली भांति जांच करता है। अतः उसका निर्णय दूसरों के कथन पर आधारित नहीं होता है, स्वयं ही सूक्ष्म अध्ययन करता है। इससे घटनाओं को स्वाभाविकता तथा तटस्थता के आधार पर देखा जाता है। प्रत्यक्ष विधि नेक्स्ट है। प्रत्यक्ष पद्धति भी अवलोकन की एक विशेषता है, जिसका अर्थ है कि अध्ययनकर्ता को सामग्री स्रोत से सीधे या प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। अतः इसमें मानव व्यवहार को समझाने की विशेषता पाई जाती है।
अर्थात सामग्री का संग्रहण व्यक्तियों के प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। फिर है नेक्स्ट निष्पक्षता। वैज्ञानिकों के अनुसार अवलोकन विधि एक निष्पक्ष विधि है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं घटनाओं को अपनी आंखों से देखकर तथ्य एकत्रित करता है। वैज्ञानिक तथ्यों की पूर्ण रूप से जांच करता है तथा तथ्यों को निष्पक्ष, पक्षपात रहित एवं वैज्ञानिक होने पर ही अपने अध्ययन में प्रयुक्त करता है। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकन की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके आधार पर सामूहिक व्यवहार का वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा सामूहिक व्यवहार का अवलोकन करके वास्तविकताओं से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है, इसलिए अवलोकन को सामूहिक व्यवहार के अध्ययन करने की विशेष विधि माना जाता है। तो ये हैं अवलोकन की कुछ विशेषताएं। छः मिनट का बन गया। ये बंद हो गया ना। हाँ।